हमने कभी सोचा न था कि खुद मेरी बच्ची जिहाद का शिकार होगी। यही प्यार अगर विश्वास को कांटों भरी खाइयों में ढकेल रहा हो तो ऐसा कैसे चल सकता है? हाँ बोलिए। क्या? तुम्हारी नादानी की वजह से तुम्हें उन कांटों भरी रास्तों से गुजरना पड़ा। तुम अकेली नहीं हो जिस पर यह गुजर रही है। तुम्हारी जैसी कई लड़कियां हैं जिनका नामो निशान भी मिट चुका है। तुम खुशनसीब हो जिसे हम बचा लाए, वरना ऐसी कई सरिताएं हैं जो सकीना बन के अपने वजूद को तलाश रही है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो? कहा ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्रेम करती हो तो 2 साल नहीं रुक सकती? राम, एक्सक्यूज मी। हाय, मैं राम का दोस्त राम। क्या? फिर एक बार बताओ। मेरा नाम राम है और मैं इसके राम का दोस्त हूँ। इधर किसी की जान निकल रही है, उसकी खबर भी है उसे? वो भी कुछ कम नहीं तड़प रहा है। वो मोबाइल भी तो कर सकता है। दूर दराज इलाके में मोबाइल किस काम का? तुम्हारी तो शायद बात होती होगी ना राम से। 2 महीने में एक बार, अब तो अरसों हो चुका है। इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैसेंजर जो ठहरा। बुरा मत मानना, पर हम तुम पे विश्वास कैसे करें? हाउ कैन आई डिसाइड? विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा। मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। मैं जानती हूँ उसे। 2-3 बार राम के साथ बात करते हुए देखा है मैंने। अच्छा, फिर ठीक है। अपनी बातों से इन दोनों की दूरियां मिटा दीजिए, हम चलते हैं। राम बहुत याद करता है तुम्हें, हमेशा तुम्हारी बातें करता है। हाय, कैसे हो? अरे राम ने तुम्हें बुलाया है। कब? जब तुम कहो तब। पर घर पर क्या कहूंगी? घर पर बताने की क्या जरूरत है? कॉलेज के समय सुबह निकलते और शाम को रिटर्न। नहीं नहीं, घर पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो फिर मूवी देखने के लिए जा रहे बोल देना और अपने दोस्तों को बता देना, वो संभाल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल सुबह चलते। ओके।
हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम तो बड़े खुश दिख रहे हो। राम से जो मिलना है, हाँ? हाँ, लो पानी पियो। चलो। ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जानते हो काफिरों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बीवियां। इन औरतों को हम बिस्तर करो ताकि वो कमजोर हो जाएंगे और हम मजबूत। अल्लाह का काम है, सच्चे जिहादी कहलाओगे। ये बेबुनियादी बातें सुनकर देखो, बिना मकसद के कोई जिहाद पूरा नहीं होता, सिर्फ जरिया चुनना पड़ता है। और हमारे पास मकसद भी है, जरिया भी। अल्लाह की खिदमत में सब जमा हो जाएगा, हुरे मिलेगी, हुरे। हूरों को देखा है कभी? आपकी नीयत खराब है। और अल्लाह को क्यों बीच में घसीट रहे हो? सकीना का जादू चल गया है शायद तुम पर। बड़ी हसीन लड़की है। अब्बा, चिल्लाओ मत, आवाज कम। मुर्गी से मोहब्बत करने से पेट नहीं भरता, और बदतमीजी बहुत होगी। अभी पासपोर्ट तैयार है, दुबई भेजना है उसको कल, उसकी तैयारी करो। उसके बाद में वो अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। तेरी राम के नाम पर रावण है तू। रावण फिर भी मर्यादा में था, पर तू कौन राम? तेरा राम तो अब बहुत दूर रह चुका। मैं राम नहीं, रहीम हूं, रहीम मिर्जा, जिसने तुम्हारे सुंदर बदन पर अपने नाम का स्टैंप लगा दिया है। अब तुम्हें यहां बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारी उस दुनिया से अब तुम बहुत दूर आ चुकी हो। तुम सरिता से सकीना बन चुकी हो। अब यही तुम्हारा नाम है, यही तुम्हारा वजूद है, यही तुम्हारी जिंदगी। एक बेबस लड़की और कर भी कह सकती है। अब तुम लड़की नहीं रही,
अब तुम औरत बन चुकी हो। अब्दुल, नापाक औरत, खुदा के काम में दखल अंदाजी। और कितनी औरतों का हराम करेगा तू? तेरा खुदा तुझे जन्नत तो क्या जहन्नुम भी न दे। जरीन, जुबान को लगाम दो। कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत। रहीम को आने दो, फिर बताता हूँ। अच्छा, क्या कर लेगा तेरा रहीम? क्या कर लेगा? सारा माल तो तू ही चूस लेता है। न जाने तूने मेरी जैसी और कितनी औरतों को, कम से कम इस मासूम को तो बख्श देता। चल सरिता। सकीना नाम है उसका, सरिता नहीं। मैं भी कभी जरीन न थी। शिवराय जी, रहीम मिर्जा कहाँ हैं? आज इस शहर, कल उस शहर, परसों किसी और शहर, कभी आपके घर में भी। क्या बताऊं साहब, कोई एक नाम हो तो बताऊं। कभी जॉन, कभी राम, कभी कृष्णा, कभी भीमराव, बहुत सारे नाम है साहब। आप तो क्या, मैं भी उसे पहचान नहीं सकता साहब। लेकिन एक बात बता दूं साहब, वो अकेला नहीं, भटकते रहना, लड़कियों को बहलाना, फुसलाना और फिर नई शिकार ढूंढना, ये उसका काम है साहब। कुछ बता नहीं सकते सर, वो आपके घर में भी आ सकता है, आपका दोस्त बनकर या फिर आपका भाई बनकर।
जिहाद है, जिहाद। काफिरों के खिलाफ जिहाद। हमें फक्र है, हमें फक्र है हमारी करतूतों पर। सही है, ये तुम्हारा जिहाद है और हमारे सहिष्णुता के संस्कारों का अभिशाप। आइए आइए इंस्पेक्टर जी, नमस्कार शिवराय जी। आइए बैठिए। जिन बातों के लिए हम समाज को जागृत कर रहे हैं, उसी से हम बेखबर हैं। ये लोग अपने शिकार को इतने आसानी से नहीं जाने देते। सबसे पहले गरीब या ऐशो आराम में रहने वाली लड़की को भांपते हैं, फिर उनसे दोस्ती करना, उन्हें मानसिक सहारा देना, उनकी हर समस्या को समझना और तो और उनकी हर मनमानी को मानना। इससे उस लड़की को लगता है कि ये उसका अच्छा दोस्त या प्यार बन सकता है। उसे बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी के लिए उकसाना, और एक बार शादी हो गई तो उसके बाद धर्म परिवर्तन, बच्चे पैदा करना और उसके बाद उसे किसी के साथ छोड़ देना या भेज देना। उसके बाद यही सिलसिला। इस तरह के रैकेट समाज में खटमल की तरह घूम रहे हैं और हम इसे बस प्यार वाली बात समझकर सहिष्णुता भाव जता देते हैं। इन्हें पैसा और धर्म का काम मिल जाता है और हमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। कोई चलते जाए और हम सिर्फ फंसते जाए, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसे तो केवल नादानी ही कही जा सकती है। माना कि प्यार से दूरियां मिटती है, दो धर्मों के बीच भाईचारे के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इस तरह नहीं। यही प्यार अगर विश्वास को कांटों भरी खाइयों में ढकेल रहा हो तो ऐसा कैसे चल सकता है? इस दगाबाजी का प्रतिकार तो जरूरी है ना भैया। कंट्रोल राम, कंट्रोल योरसेल्फ। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें निकलना है। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। साली नंगी हो चुकी है लेकिन अकड़ नहीं गई तेरी। देख, तेरा वैसे भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तू शरीर से दिल तक बर्बाद हो चुकी है। पता है, इन नापाक हाथों से नापाक हो चुकी हूँ, पर फिर भी तेरे साथ नहीं जाऊंगी। साली खुद तो उजड़ चुकी और घर वालों की बेइज्जती करेगी। तू आएगी तो ठीक है, वरना तेरे अय्याशी का एक एक वीडियो मेरे पास है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फैला दूंगा। फिर देखने दे सबको तेरे सुंदर शरीर का एक एक सुंदर कोना। और कितना तड़पाओगे मुझे? जब तक तुम लोग बेखबर रहोगे, हमारा आतंक और तुम्हारा तड़पना चलता रहेगा। अब तो बख्श दो मुझे। बख्शने के लिए नहीं आया मैं, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम्हारे माँ बाप को। माँ मुझे माफ कर, समझ लेना कि तुम्हारी कोई बेटी थी ही नहीं। क्या करोगी ऐसी बेटी का जो तुम्हारा सर नीचा करे? माँ, 2 सालों की जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद तू, पिताजी मुझे फिर मिले तो जैसे सब कुछ मिल गया सा लगा कि मेरी वजह से आप लोगों को अपमान भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। वैसे और ना जीना पड़े, इसलिए मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन तू भूलेगी नहीं मुझे पता है। याद करेगी ना माँ, तुम्हारी नालायक सरिता।